बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब कुम्हार रहता था, जिसका नाम था भोलू। भोलू मेहनती तो बहुत था, पर उसकी किस्मत साथ नहीं दे रही थी। भोलू हर सुबह मिट्टी के मटके बनाता, उन्हें गांव की हाट में बेचने जाता, पर दिन भर की मेहनत के बाद भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा पाता। उसकी सबसे बड़ी चिंता यही थी कि उसके बूढ़े माता पिता बीमार रहते थे और उनके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन भोलू ने सोचा, क्यों न कुछ नया किया जाए, शायद किस्मत बदल जाए। भोलू ने अपने सबसे सुंदर मटके में कांच के रंग बिरंगे टुकड़े भर दिए और उसे अपनी झोपड़ी के बाहर सजाकर रख दिया। मटका सूरज की रोशनी में चमकने लगा और राहगीरों का ध्यान खींचने लगा। उसी गांव में एक लोभी व्यापारी भी रहता था। नाम था धनराज। धनराज हर समय यही सोचता रहता कि कैसे दूसरों से पैसा ऐंठा जाए। जब धनराज की नज़र उस चमकते हुए मटके पर पड़ी, तो उसके मन में लालच का कीड़ा कुलबुलाने लगा। वह भोलू के पास गया और बोला, भाई भोलू, ये तो बड़ा ही कीमती मटका लगता है, मुझे बेच दो, मैं अच्छी कीमत दूंगा। भोलू को ये सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, मटका तो साधारण ही है, बस उसमें कांच के टुकड़े भरे हैं। अगर इसे बेचकर कुछ पैसे मिल जाए तो माता पिता की दवा आ जाएगी। भोलू ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मटका बेच दिया। धनराज ने तुरंत मटका ले जाकर अपने घर में सबसे ऊपर की शेल्फ पर रख दिया, ताकि सब देख सकें कि उसके पास कितना अनमोल खजाना है। कुछ दिन बाद गांव में मेला लगा। धनराज ने उस मेले में उस मटके को जादुई खजाना कहकर बेचने का मन बनाया। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और जोर-जोर से कहने लगा, ये कोई साधारण मटका नहीं है, इसमें से रात को सोने की मुद्राएं निकलती है। गांव के लोग पहले तो हंसे, लेकिन कुछ लोग लालच में आकर चुपचाप सोचने लगे। आखिर धनराज ने उस मटके की नीलामी शुरू कर दी। नीलामी में सबसे ऊंची बोली गांव के सरपंच ने लगाई। उन्होंने अपनी आधी जमीन गिरवी रखकर वह मटका खरीद लिया। धनराज ने हंसते हुए मटका उन्हें दे दिया और खूब सारा पैसा कमा लिया। रात को सरपंच ने उस मटके को बड़े जतन से अपने घर में रखा और सुबह तक सोने की मुद्राओं का इंतजार करने लगे। पर सुबह क्या निकला? मटका खाली था, बस कांच के टुकड़े थे। सरपंच को समझते देर नहीं लगी कि उन्हें धोखा हुआ है। गुस्से में उन्होंने गांव की पंचायत बुलाई। भोलू को भी बुलाया गया। भोलू घबराया हुआ आया और बोला, मुझे तो पता ही नहीं था कि धनराज इस मटके को जादुई बताएगा। मैंने तो बस सजावट के लिए बेचा था। पंचायत ने जब भोलू की सच्चाई देखी तो उसे माफ कर दिया, लेकिन धनराज को बुलाकर पूछा, तूने क्यों गांव वालों को धोखा दिया? धनराज पहले तो बहाना बनाने लगा, पर आखिर में सच्चाई उगलनी पड़ी। पंचायत ने फैसला सुनाया कि धनराज को सरपंच की आधी जमीन लौटानी होगी और बाकी पैसा गरीबों की मदद के लिए देना होगा। इस घटना के बाद गांव में एक नई सीख फैल गई, लालच और धोखा ज्यादा दिन नहीं टिकते। भोलू ने भी एक सबक सीखा, अपनी मेहनत से कभी मत डरना, पर दूसरों के कहे में आकर अपनी ईमानदारी मत खोना। कुछ समय बाद भोलू के बनाए मटकों की खूब बिक्री होने लगी, क्योंकि लोग उसकी सच्चाई के कायल हो गए थे। उसके माता पिता का इलाज भी हो गया और धीरे धीरे भोलू की जिंदगी बेहतर हो गई। गांव के बच्चे आज भी उस कांच के मटके की कहानी सुनते और हंसते हैं, पर साथ ही याद रखते हैं कि लालच के जाल में फंसने से हमेशा नुकसान ही होता है।